हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन की मलाई बर्फ़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान और इजी है और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि आपको अपनी ही किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप भी इस मलाई बर्फ़ी को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को विदाउट स्किप करें अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। अब हम इस बाउल में डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन मैंने पहले से ही छाना हुआ था। ध्यान रखें, आपने जिस कप से बेसन का मेज़रमेंट किया है सभी चीज़ें उसी कप से मेज़रमेंट कीजिएगा। अब हमने 2 कप बेसन लिया है तो उसी कप से मेज़र करके 1 कप होममेड मलाई ली है। यानी कि अगर आप 2 कप बेसन ले रहे हैं तो 1 कप आप मलाई यूज़ करेंगे। अगर आप इसी मेज़रमेंट से मलाई बर्फ़ी बनाएंगे तो आपकी मलाई बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, जैसे कि हलवाई बनाते हैं। अब हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया है। और डो बनाने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं तो चलिए कढ़ाई में हम डालते हैं 2 चम्मच देसी घी। इस बर्फ़ी को बनाने का यही फ़ायदा है कि इसमें देसी घी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब घी अच्छे से पिघल गया है तो अब हमें घी में बेसन और मलाई से बनाया हुआ जो हमने डो तैयार किया था उसको अच्छे से भूनना है, ताकि इसका जो कलर है वो और भी अच्छा आ जाए और जो इसका कच्चापन है वो भी निकल जाए। ध्यान रखें, जो फ्लेम है उसको आप कम ही रखिएगा ताकि बेसन का जो डो है वो जले नहीं। अब हमें धीमी आंच पे बेसन के इस डो को चलाते हुए भूनना है ताकि ये नीचे ना लगे, वरना इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। देखिए, हमारा जो बेसन का डो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। भुना हुआ बेसन अब हमने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है तो अब हम इस सेम पैन में बनाएंगे चीनी की चाशनी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं पैन में डाल रही हूँ चीनी। देखिए, मैंने उसी कप से मेज़र करके चीनी ली है जिस कप से मेज़र करके मैंने बेसन और मलाई ली थी। अब इसी कप से मेज़र करके मैंने लिया है आधा कप पानी और 2 चम्मच पानी अलग से। अगर आप सेम मेज़रमेंट से बर्फ़ी बनाएंगी तो आपकी बर्फ़ी भी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बन के तैयार होगी। अब चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए हमें एक अच्छा सा सिरप बनाना है, ताकि जो चीनी है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, उसके दाने ना रहें। वरना जब आप बर्फ़ी खाएंगे तो आपके बाइट में वो चीनी के दाने जो हैं आपको आएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो जब तक हमारा सिरप तैयार हो रहा है तो हम एक थाली में घी ग्रीस करके अच्छे से लगा लेते हैं, ताकि जब हमारा बैटर तैयार होगा तो हम इसमें डाल सकें। देखिए, अब हमारा जो सिरप है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने भून कर बेसन तैयार किया था, वो इसमें ट्रांसफ़र करना है। यहाँ मैंने कढ़ाई में बेसन ट्रांसफ़र कर लिया है तो अब हमें इसे अच्छे से फिर से सिरप में भूनना है, या कह लीजिए कि अच्छे से चलाते हुए इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। और तब तक इसमें और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। चलाते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो बेसन है उसमें गुठली ना बने, वरना जो आपकी बर्फ़ी का टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, वो कुछ दानेदार हो जाएगा। इसके लिए आपको बेसन को लगातार चलाते हुए रहना होगा ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ रहे, जैसे कि यहाँ मैं कर रही हूँ। अब हमारा बेसन का जो बैटर है वो बिल्कुल बनकर तैयार है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच हरी इलायची का पाउडर, जिससे इसका टेस्ट और भी यमी हो जाएगा और इसमें इलायची की बहुत ही अच्छी महक आने लगेगी। इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट और अच्छे से चलाते हुए भूनना है। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है तो इसको चेक करते हैं ये जमने के लिए तैयार है कि नहीं है। हमने यहाँ चम्मच में थोड़ा सा बैटर साइड में रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद उसको ऐसे हाथ में लेके एक गोली बनाकर देखिए। अगर इसकी गोली बन रही है तो यानी कि बैटर तैयार है। देखिए, हमारी गोली बन के तैयार है। तो अब हम इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिस पे हमने पहले से ही घी लगा के उसको ग्रीस करके रखा हुआ था।
अब हमें इस बैटर को किसी चम्मच या स्पैचुला की सहायता से इक्वली स्प्रेड करना है ताकि ये कहीं से मोटा या पतला ना रहे। आप इसे अपनी मर्ज़ी के अनुसार ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने चम्मच की सहायता से इस पूरे बैटर को अच्छे से प्लेट में फैला लिया है, बिल्कुल इक्वली फैला लिया है। इसी तरह आप भी करिएगा। जब आप बर्फ़ी के बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लें तो उसके ऊपर से आप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट इस पे अच्छे से स्प्रिंकल कर दें। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप वो इस पर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पे बारीक कटा हुआ बादाम डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इस पे कैश्यूज़, पिस्ताचोज़ जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप चम्मच की सहायता से उनको थोड़ा सा दबा दें ताकि जो बादाम है या जो भी आपने ड्राई फ्रूट डाला है वो ऊपर ऊपर ना रह जाए, वरना जब आप बर्फ़ी के लिए इसके पीसेस करेंगे तो ये अलग हो सकते हैं। देखिए, अब हमने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट की छोड़ते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुक विद मीनाक्षी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट। 2 घंटे हो गए हैं और हमारा जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम इसके बर्फ़ी के पीसेस कट कर लेते हैं। आप इसके छोटे बड़े या अपनी मर्ज़ी के अनुसार कैसे भी पीसेस कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ स्क्वायर काट रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कोई भी शेप काट सकते हैं। यहाँ मैंने सारी बर्फ़ियाँ काट ली हैं। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी एंड यमी मलाई बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। लग रही है ना यमी और बिल्कुल हलवाई जैसी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव कुक विद मीनाक्षी पर मेरे साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरी सभी रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं सो प्लीज़ फॉलो मी www.cookwithmeenakshi.com। तो मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।